आंखें हम बंद कर लें, संपूर्ण इंद्रिय द्वारों को बंद करके। जब अपने अंतर द्वार को खोलते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे अंदर दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। अंदर के ज्ञान का प्रकाश अनंत और तीव्र है, बाहर के प्रकाश की तुलना में लाखों गुना अधिक सूक्ष्म है, दिव्य है, वर्णनातीत है और प्रतिपल नित्य नवीन है। ज्ञान का यह प्रकाश भ्रूमध्य पर दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट होता है। गहन एकाग्रता के द्वारा यह ज्योति एक स्वर्णिम आवृत्त के रूप में, गोले के रूप में प्रकट होती है। जैसे सूर्य और चंद्रमा की प्रकाश की धवलता को मिश्रित कर दीजिए, मिला दीजिए, तो प्रकाश का जो रूप प्रकट होगा, कुछ उसी प्रकार का स्वर्णिम आलोक भ्रूमध्य पर प्रकट होता है। यह स्वर्णिम आलोक अग्निशिखा की तरह है, तेजोमय प्रकाश की तरह है और इसके गोले के अंदर प्रकाश का जो रूप है वह गहरे नीले रंग का प्रकाश, जिसके मध्य में श्वेत पंचभुजी तारा। यह तारा अनंत में प्रवेश करने का सूक्ष्म द्वार है। जैसे जैसे हमारी चेतना इंद्रियों से सिर और रीढ़ की तरफ केंद्रित होती है, शरीर में बहने वाली प्राण शक्ति का प्रवाह जैसे जैसे हमारी इंद्रियों से सिर रीढ़ की तरफ अंतर्मुखी होने लगता है और रीढ़ में नीचे से ऊपर की तरफ, मूलाधार से आज्ञा चक्र की तरफ आरोहित होने लगता है, वैसे वैसे भ्रूमध्य पर तीसरे नेत्र का प्रकाश जागृत होने लगता है। शरीर में बहने वाले प्राण प्रवाह के अंतर्मुखी होने पर इस आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ होता है। जब हम मन को स्वरूप में केंद्रित करते हैं, क्रिया योग ध्यान के द्वारा पैर से लेकर के सिर तक संपूर्ण अस्तित्व में मन को केंद्रित करते जाते हैं, तब एक ऐसी घटना घटित होती है जिसको प्राण की अंतर्मुखी यात्रा कहा गया है। शरीर से बाहर निकलने वाली प्राण शक्ति का बाहर की तरफ विकिरण कम होने लगता है। बाहर निकलने वाली शक्ति को ही अपान वायु कहा गया है। शरीर में बहने वाली प्राण शक्ति को प्राण वायु कहा गया है। इस तरह मन को स्वरूप में केंद्रित करने पर शरीर से बाहर निकलने वाली अपान वायु शरीर में बहने वाले प्राण वायु के साथ संयोग करती है। प्राण और अपान का आपस में मिलन होता है। यही प्राण और अपान का हवन है।
यही अंतर यात्रा है और इसी हवन से हमारा स्वरूप शुद्ध हो जाता है। फिर प्राण की संपूर्ण धाराएं अंतर्मुखी होती हैं, हमारे शरीर से सिर और रीढ़ की तरफ, सिर रीढ़ में नीचे से ऊपर की तरफ, मूलाधार से आज्ञा चक्र की तरफ प्राण का प्रवाह अंतर्मुखी बढ़ता जाता है। यह अंतर यात्रा अज्ञान से ज्ञान की तरफ यात्रा है। यही आत्मभाव में प्रतिष्ठित होना है। यही स्वरूप ज्ञान की यात्रा है। अब अंगूठे से हम कानों को बंद करें, अंगुलियों से आंखों को बंद करें, हल्का सा नाक और मुंह के ऊपर भी अंगुलियों को रखें। संपूर्ण इंद्रिय द्वारों को बंद करके, आंख बंद करके भूमध्य पर ध्यान बढ़ाएं, कान बंद करके अंदर की आवाजों को सुनें, सारी इंद्रियों को बंद करके हम अंतःकरण में केंद्रित हो जाएं। अंतर प्रकाश, अंतर्दृश्य, अंतर्ध्वनि, इसमें अच्छी तरह ध्यान बढ़ाएं और ऐसा मानें कि यह सब परब्रह्म की उपस्थिति है। हाथ को नीचे लाएंगे, शरीर को ढीला कर दें, हथेली को सिर के पीछे ले चलें, अंगुलियों को आपस में फंसा लें। इस तरह मन को स्वरूप में केंद्रित करना अंतर यात्रा का अभ्यास है। शरीर को हल्का सा दाहिनी तरफ मोड़ेंगे, फिर हल्का सा बाईं तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, आराम से कई बार मोड़ें और भ्रूमध्य पर ध्यान बढ़ाते जाएं। सिर और पीठ पर ध्यान बढ़ाते जाएं। पैर से लेकर के सिर तक संपूर्ण अस्तित्व में ध्यान बढ़ाते जाएं। सिर, चेहरा, गला, हाथ, पीठ, सीना, पेट, दोनों पैर, जो हम अनुभव कर रहे हैं ये परमात्मा की उपस्थिति है। शरीर नहीं है, हाड़ मांस नहीं है, सुख दुख नहीं है, बीमारी और स्वास्थ्य नहीं है। यह एकमात्र ब्रह्म की उपस्थिति है। इस तरह शरीर भाव से ऊपर उठ करके हम आत्म भाव में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। हाथ को ऊपर उठाएं, पैरों को सामने की तरफ फैलाएं,
हाथ को नीचे और ऊपर की तरफ हिलाते जाएं, ऊपर ले जाएं, फिर नीचे ले आएं। पैरों को घुटने से मोड़ें और फैलाएं। भ्रूमध्य पर ध्यान बढ़ाते जाएं। शरीर को कड़ा करते जाएं, ढीला करते जाएं। भ्रूमध्य पर ध्यान बढ़ाते जाएं। अब हम हाथ नीचे लाएं, पैरों को ढीला कर दें। सामान्य अवस्था में बैठें। क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें। क्रिया योग के समस्त आध्यात्मिक गुरुओं को नमन करें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को नमन करें। प्रतिदिन स्वरूप में मन को केंद्रित करना अंतर्मुखी यात्रा है, अंतर यात्रा है, और यह यात्रा ही माया से ब्रह्म की यात्रा है। अब हम उठेंगे। एक बार हथेली को आपस में स्पर्श करके पूरे चेहरे का स्पर्श करें। सिर और पीठ का स्पर्श करें। दोनों पैरों का स्पर्श करें। अब सब कुछ ढीला कर दें और आंखों को खोलेंगे।